अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अब बेटा से लास्ट वीडियो में हमने D2 सही है 7th एडिशन ओ लेवल्स मैथमेटिक्स 4024 ये हमने 1 से लेकर 8 तक सारे सवाल कर लिए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं सवाल जो है ना वो आपसे लिखूंगा नहीं बोर्ड के ऊपर, क्योंकि इस पर लिखने में ना बहुत टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो जितनी जल्दी हो सके उसका सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे ताकि ये जल्द से जल्द हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो। तो भाई आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, कुछ इस तरह का दिया हुआ सही है। ये बोलता है कि अपने बुक में आप लोग क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए रीड कर रहा हूँ। ये पार्ट ए है इसका, ठीक है भाई। ये बोलते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सही है। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। ये टेबल आपने कंप्लीट करना है किस चीज को बेसिक रखते हुए, बेस में रखते हुए क्या वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये बात उसने आपको क्वेश्चन बता दी। अच्छा सही है सर, अब हम यहां से इस टेबल को कैसे फिल करें? भाई आप ये बात बताएं, ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ ये वाला, इधर y और x दोनों दिए हुए, इनको यूज करके आपने k निकालना है। किस तरह? y इज इक्वल टू के एक्स। प्रपोर्शनल का साइन हटता है तो ये रखता है भाई, ये पूरा इज इक्वल टू के, सही। ये y यहां पर रखें, सॉरी y 6 रखें इक्वल टू के एक्स जो 24 ये रख दिया। इसको यूज करके आप निकाले जरा के 6/24 इक्वल टू के 6/4 1/4 आ गया के का आंसर। ठीक है जी, के आ गया। अब आपने निकालनी है इक्वेशन। इक्वेशन किस तरह होगी? इक्वेशन देख लो भाई, ये वाला, ठीक है जी। y इक्वल टू के एक्स, y ऐसे छोड़ दें, के आपने निकाला 1/4 और आगे इंटू एक्स, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x/4। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपने एक एक करके x रखना है 4, फिर 20 और उसके y निकालना है आपने एक एक करके, और फिर इसी इक्वेशन में आपने y रखना है 1 9 और फिर x निकालना है, उसके बाद y 11 रखना है और फिर x निकालना है। इसको कर लेते हैं। इसका पार्ट बी जो है वो मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे, तो मैं उसको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है भाई। आप लोग खुद भी कर लेंगे इसको करने के बाद। चलो यार स्टार्ट देते हैं। y इक्वल टू 1/4 आया था मेरे ख्याल से, हाँ 1/4 आया था, तो ये जाएगा x/4। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थी मेरे पास। अब y जो है, अच्छा y निकालना है, x कितना है 4 रख दे, 4/4 ये 1 हो गया, तो y इक्वल टू 1। तो इसकी जगह तो 1 आ गया, ठीक है। आगे चलो, ये हो गया पहली चीज। अगला फिर y निकालना है, y इक्वल टू 4 x/4 1/4 ही आया था ना ये, ठीक है सही है। तो y इक्वल टू, अच्छा x कितना हुई 20 रख दो अपॉन 4, 4 1 और 4 5, तो y जो आ गया वो 5 आ गया, ठीक है। ये आपने एक ये निकाला और अब ये 5 निकाल लिया, ये 5 आ गया। लेकिन आप जरा देखें कि अब आपको जो है वो y दिया हुआ है 9 और आपको x निकालना है, ठीक है जी, इसी क्वेश्चन में। देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन दोबारा यूज करें आप, y इक्वल टू x/4, y आपको दिया हुआ 9 इक्वल टू x/4, 4 वाले के 9 से मल्टीप्लाई हो 36 हो गया इक्वल टू x, ठीक है जी, ये हो गया। यहां पे जो आंसर आ रहा है वो 36 आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, ये रखो y इज इक्वल टू x/4, y कितना 11 इक्वल टू x/4, 4 वाले मल्टीप्लाई हुआ 44, ये आ गया आंसर। ये टेबल कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है जी, ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। आपने पार्ट बी बिल्कुल इसी तरह करना है, सही है। तो पार्ट बी में जो है वो आपको 3 और 3.6 को यूज करके पहले के निकालना, उसके बाद के आ जाएगा, तो फिर आपने के की जो वैल्यू है वो रख देनी है और एक्स और वाई को ऐसे छोड़ देना इक्वेशन निकालने के लिए, और उसके बाद एक एक करके जो है आपने वही काम करना जो हमने यहाँ पे किया। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, अच्छा भाई मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन अपना। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
अच्छा यहाँ पे जो बात बोल रहा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सही लिख दिया सही। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू के एक्स। हमेशा ये काम करना है भाई आप लोगों ने, ठीक है जी। प्रोपोर्शन हटा के आपने 0 के लगा दिया। आगे बात क्या बोल रहा है, बोल रहा है एंड व्हेन y कितना है 20 एंड y इज इक्वल टू 20, ठीक है, इज इक्वल टू के और 5 कितना x कितना 5। तो इनको यूज करके आप पहले के निकालना, 20/5 इज इक्वल टू के, ये 4 होगी, के इक्वल टू 4। इक्वेशन लिख लो भैया। इक्वेशन लिखने के लिए y इज इक्वल टू के एक्स, तो y जो है वो इज इक्वल टू के का आंसर अभी निकाला आपने 4x। ये तो आ गई इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई भाई। इसी इक्वेशन यूज करके अब आगे आगे जरा देखो क्या बता रहा है। बोलता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। अच्छा ग्राफ बनाने के लिए ना एक बात हमेशा रखना, मैं एक ग्राफ तुम लोग यहाँ बना देता हूँ कि उसको किस तरह बनाना हम लोगों ने, ठीक है जी। देखो इक्वेशन तुम्हारे सामने आई है, वो आई है 4 y इज इक्वल टू 4 की पावर सॉरी 4x। अब एक मिनट ये लिखो यहाँ पर पहले y इज इक्वल टू 4x। अच्छा यहाँ पे ना कोई भी इक्वेशन आपको दी हो, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, कुछ भी हो, या इस तरह की कोई इक्वेशन दिया हो, ये लीनियर है, तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि आपने जो है वो खुद से x की 3 या 2 वैल्यूज जो है वो चूज करनी है। अच्छा ज़्यादातर ये होता है कि वो 0 से लेकर 0, 1, 2 ये 3 वैल्यूज हम लोग चूज करते हैं, 2 भी चूज कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मोर देन 1 होना चाहिए वो, सही है, ताकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू निकालो। अभी देखते हैं, अभी जो हमने टेबल बनाया था पिछले सवाल में, बिल्कुल वैसे टेबल बनाना है आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आपने टेबल बनाया, बोला यार ये ऐसा ऐसे x और y, ठीक, ये 3 वैल्यू रख लो, 0, 1 और 2। ये आपने खुद से रखी है कि अगर x की जगह 0 रखूं तो y कितना आएगा, x की जगह 1 रखूं तो y कितना आएगा, 2 रखूं तो y कितना आएगा, इसी इक्वेशन में। तो पहले देखो कि जब y इज इक्वल टू 4, x कितना 0, तो y आ गया 0, ठीक है, ये आंसर 0 आ गया। तो जो पहला कोऑर्डिनेट मेरे पास आएगा वो 0 आएगा, 0, 0, ठीक है। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू 4, अब x से 1 आ जाएगा, तो y का जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। अगला y इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू 8, ठीक है जी। ये 4 आ गया और ये 8 आ गया। अब आपने अपने ग्राफ के ऊपर खुद से क्या करना होगा कि स्केल आपको जो है बनाना होगा। मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक ग्राफ किस तरह बनाना, ताकि आप लोग जो है वो दूसरे ग्राफ खुद बना लें। अच्छा ये ठीक है, मैं इसको ऐसे बनाऊँ, कोऑर्डिनेट जो तुम्हारे सामने आया था वो क्या था, यहाँ लिख लेते हैं 0, पहले 0 आया था, उसके बाद 4 आया, सॉरी ये तो 0 आया था, 4 आया था, उसके बाद 8 आया था, 0, 1 और 2 ये रखे थे ना हम लोग। चलो इसको यहाँ रख लो, अब बनाते ग्राफ, ठीक है जी। चलो ये शुरू करो, ये आ गया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अच्छा देखो x जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है 2 तक जा रहा है, तो आप इसका स्केल कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैं बोलता हूँ यार यहाँ पे जो, अच्छा ये मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है अभी फिलहाल, तो आप जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो वो सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसमें जो एक बॉक्स होता है ना वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो आप बोलिएगा कि 2 सेंटीमीटर में रख रहा हूँ 1 यूनिट के लिए, तो कुछ इस तरह आएगा। 2 बॉक्सेस के बाद यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद यहाँ पे 2 आएगा, 2 बॉक्स छोड़ने के बाद 3 आएगा, बस मुझे 2 तक चाहिए, तो आ गया 0, 1 और 2। इसी तरह आप रख लें y का, या आपने बोला यार ये जो है ना ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। जो पहला कोऑर्डिनेट आपके सामने आया वो 0,0, वो ये आ गया 0,0, ठीक है जी। उसके बाद 1,4 यानी कि x पे जो है 1 और y पे कितना 4, ठीक है। अच्छा ये तो ऊपर जा रहा है काफ़ी, एक काम करो इसको भी आप जो है वो, अच्छा ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, 8 तक अगर जाएंगे ना, तो आप इसको बोलेंगे मैं 2 जो बॉक्सेस हैं वो रख रहा हूँ 2 सेंटीमीटर के बराबर, तो हो जाएगा 2, 4, 6 और अब 8, ठीक है जी। छोटा छोटा हो जाएगा, इसमें आगे पूरा भी आ जाएगा, 1 तो ये आ गया, उसके 1,4 ये आ गया,
ठीक है जी। उसके बाद 2,8, 2,8 ये आएगा थोड़ा सा यहाँ। अब ये 3 कोऑर्डिनेट आपने क्या कर देना, अच्छा मैंने टू द स्केल नहीं बनाया ना, तो ये थोड़ा सा मसला हो रहा है। अगर आप टू द स्केल ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएगी। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन है भाई ये। अगर आपने इसका स्केल बिल्कुल सही रखा हुआ तो ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन आएगी और बिल्कुल सही आएगी। तो ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर ग्राफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तरफ। 11 देखो यार, 11 भी आसान। इलेवन का ग्राफ आप लोग बना लेंगे। ये सही है, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सॉरी y, z जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y से, यानी कि z जो है वो इक्वल टू k y। ठीक है, सही है। आगे बात कर रहा है कि z जो 48 है, अच्छा 48, k पता नहीं तो y कितना 6 है भाई, ये आ गया। ये मान लीजिए 48/6 इक्वल टू k, 6 1 6 8, तो k इज इक्वल टू 8। अब इक्वेशन बनाए आप लोग, y इज इक्वल टू, सॉरी y z इक्वल टू k y, तो z इक्वल टू k का आंसर 8y। इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऐसे बनानी भैया आप लोगों ने, बन के इक्वेशन। अब इसका ग्राफ बनाना, इसके ग्राफ के लिए भी आपको सेम काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया है। सही है, मैं ये नहीं करवा रहा क्योंकि काफी लोगों से हो गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। सही है, ये आप लोग कर लेंगे। सही है, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में या मुझे व्हाट्सएप बता दीजिएगा, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा इसकी ग्राफ के ऊपर, तो उस पर देख लेंगे हम लोग। तो फिलहाल जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये तो मुश्किल है नहीं सवाल यार। ठीक है, 12 देखो, 12 क्या बोल रहा है, बोले यार द नेट फोर्स F न्यूटन नीडेड टू बी पुश अ ब्लॉक along a horizontal surface is directly proportional to the mass m kg। सही है। थोड़ा सा इसने क्या किया है कि जो पैराग्राफ है ना उसको बड़ा करने के लिए उसने थोड़ी लंबी बात कर दी कि एक फोर्स है उसको ब्लॉक को पुश कर रही है। भाई आपको चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हम लोग। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको जो है वो वहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन पता नहीं क्या कुछ वहाँ लग रहा होगा। यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, आपको दो वेरिएबल ढूंढने उसने बता दिए, एफ और एम। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो भाई एफ इज इक्वल टू के एम, हो गया। ठीक है, अब क्या बोलता है, बोलता है कि when m is 5 f is 49। अच्छा सही, f 49, m कितना 5 लिख दिया, ये 5 नीचे जाएगा, 49 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू k। अच्छा k का आंसर है ना वो आपने निकालना पॉइंट्स में, ठीक है, क्योंकि पीछे पॉइंट में दिया हुआ 49 डिवाइड बाय 5 यार आ रहा है 9.8। ठीक है जी, 9.8 के निकाल दिया मैंने। अच्छा आगे मैंने पढ़ा भी, उससे पूछा क्या, बोलता है फाइंड द क्वेश्चन 12 मैंने, सही है, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग एफ एंड एम। भाई सही है, इक्वेशन निकाल लो यार, कुछ नहीं करना। एफ इज इक्वल टू के एम, एफ को छोड़ दें, के का आंसर निकाला 9.8 और एम, ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। आगे क्या, पार्ट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ व्हेन एम कितना है 14। भाई सही, एफ के निकालो जब एम जो है वो 14 है, तो 9.8 इंटू 14, 9.8 करो भाई, मल्टीप्लाई 14, कैलकुलेटर में कर लीजिए भाई, 137.2, ये एफ की वैल्यू हो गई, खत्म। ठीक है, अगला अब वो बोले कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम व्हेन एफ इज 215.6। ठीक है, वही काम करना जो यहां भी किया, चलो यार वही करना। एफ इज इक्वल टू कितना 9.8 एम। अब आपको एफ दिया हुआ कितना 215.6 इक्वल टू 9.8 एम। एम निकालने का इसको नहीं चलिए 9.8 को 215.6 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल टू एम। इसको कैलकुलेट करना भाई जरा आसान है, 215.6 डिवाइड बाय 9.8, 22 आ रहा है आंसर। ये आंसर आ गया एम का। अगली चीज यार वो बोला ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ भी वैसे बनाना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 बनाया था। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ। 13 देख लो सही भाई, 13 क्या बोल रहा था, प्रेशर, एक मिनट,
13 क्या बोल रहा है, द प्रेशर P पास्कल, अच्छा, ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर T केल्विन व्हेन T इज इतना, P इज इतना, ठीक है। तो भाई क्या करना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहाँ लिखा हो, हाँ सही, टू टेम्परेचर केल्विन, तो भाई P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। P इज इक्वल टू KT। यार तुम देखो ये पिछले जहां से शुरू हुआ था ना, ये वही काम करवाता आ रहा है शुरू से, आपने कुछ करना ही नहीं है, सही है। 1 से लेकर 4 तक मैंने कराया, उसके 5 से लेकर 8 तक कराया, उसमें भी सारा काम ये कर रहा है। अभी इतने, अभी लोगों को लगता है मुश्किल सवाल है, ये मुश्किल ये आ रहा है, सही है। अभी मुश्किल है इस बुक के अंदर सवाल, लेकिन इतना नहीं है भाई, ये बहुत रिपीटेशन बहुत है यहाँ पर, तभी बुक करवाता नहीं। लेकिन चलिए बात, आप इसको देख लें, क्या है भाई, P 25 है और T 10 है, ये 25, ये K, T 10 आ गया, ये नहीं चलेगा भाई, K निकाले 25/10 इक्वल टू K, ये 2.5 हो जाएगा। अच्छा, अगली बात जो कर रहा है, बोल रहा है यार फाइंड द इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन या क्या है भाई, KT P इज इक्वल टू 2.5 T, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा यार ब्लर हो रहा होगा, अब लाल से कर लेते हैं। अगली बात बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन T इज 24, अच्छा P निकालो जब T जो है वो 24 है, भाई 24 रख दिया इसकी जगह पे, P इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 24 करो, सॉरी 2.5 मल्टीप्लाई 24, 60 आंसर आ रहा है, 60 पास्कल। पास्कल लगा लीजिएगा साथ में, ना भी लगा मसला नहीं, कौन सा फिजिक्स कर रहा है। अगली चीज बोलते हैं T निकालो जब P कितना 12, ठीक है, P निकालो इज इक्वल टू क्या है, KT, T निकालो ना, हाँ T निकालो जब P 12 ये 12 इक्वल टू K कितना था, अबे 2.5 है, 2.5 T नीचे ले जाए, 12 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू T, डिवाइड करो, कर चुके हो तुम, जीत हो गए माशाल्लाह आपको, यार 4.8 आ रहा है मेरे ख्याल से, ये आंसर में 4.8, ठीक है जी, आंसर चेक कर लें फिर आप लोग। ठीक है यार, 4.8 आंसर होना चाहिए इसका बिल्कुल, इसमें 14 13 सॉरी, आंसर कंफर्म कर लें ताकि, हाँ T 4.8 आ रहा है, पीछे चेक कर लो आपको, बिल्कुल सही यार, हमने सॉल्व किया, ठीक है जी। अच्छा 14 देख लो, 14 भी आसान है, 14 में कुछ नहीं करना, 14 जो है वो वोल्ट्स और रेजिस्टेंस की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो 14 देख लेते हैं, अगर ग्राफ बनाना है, ग्राफ आप लोग खुद बना लेंगे, ठीक है जी। 14 देख लो, क्वेश्चन 14 सही है भाई, इसमें क्या बता रहा है, बोल रहा है द अमाउंट ऑफ वोल्टेज V would needed to send a fixed amount of current through a wire is directly proportional to its resistance R ohms। अच्छा ओम्स जो है ना भाई, ये रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, सही है, रेजिस्टेंस का, तो आप इसको ये ऐसे लिखते हैं, तो इसको अजीब नहीं समझिएगा कि मैथ्स में ओम्स कहाँ से आ गया, ओम्स ये ओम होता है, ये रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है भाई, इसको कुछ नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा आगे चलो, क्या बोल रहा है, हाँ अच्छा R6 है, व्हेन V कितना 9, तो V जो है हाँ V जो है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, R से, ऐसे, तो V इक्वल टू के R हो गया। V कितना, K निकालने के लिए देख लो, V 9 है, जब R कितना 6, ये आ गया, K निकाल लो 9/6 इक्वल टू, ये 3.2 आएगा सर, 9/6। अच्छा सारा काम जब पॉइंट्स में करवा रहे 1.5 क्या आ गया, इक्वेशन निकाल लो भाई, अगर उसने बोला हुआ 1.5 R, ये इक्वेशन आ गई। अगली बात ये पूछी उसने, हाँ निकालो, इक्वेशन आ गई, पहला पार्ट हो गया। दूसरा में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V व्हेन R कितना है 15 है भाई, सही जी 15, V निकालो जब R जो है वो 15, निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, $22.5 आ रहा है वोल्ट में,
ये दूसरा हो गया। अगला क्या है, बोले कैलकुलेट पार्ट 3 में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर व्हेन वीज, अच्छा ये तो हो गया ना, वी निकालो। हाँ ये पहले बोला था वी की वैल्यू निकालो, अब ये बोल रहा है आर की वैल्यू निकालो जब वी कितना 15, उल्टा काम करवा। ठीक है आगे चलो, वी इज इक्वल टू कितना भाई 1.5 ऑफ आर। अच्छा पहले वी निकलवाया था, अब आर निकलवा रहा है तो ये 15 है, इक्वल टू 1.5 आर डिवाइड करो, ले जाके नीचे 15 अपॉन 1.5 इक्वल टू आर, 15 अपॉन 1.5 कितना है भाई 10 आंसर आ रहा है ओम्स। ठीक है भाई ये आ गया, ये मैंने बनाया ताकि आप लोग थोड़ा खुश हो जाए। ठीक है भाई 14 ये खत्म हो गया यहाँ पर। सही है, अगले जो अगला लेक्चर होगा 15 और 16। अच्छा 16 जो है ना वो थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर 1.7 आवर्स वाला। सही है, तो वो हम लोग जो है वो उसके लेक्चर में देख लेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको जो है वो वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप जो है वो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।